नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम सी के अंदर करेंगे स्ट्रिंग के अंदर गेट्स और एफ गेट फंक्शन। अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो गेट फंक्शन से वही काम करता है जो आपका स्कैन एफ करता है। इसी तरह से एफ गेट्स भी वही काम करता है जो स्कैन एफ करता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो गेट्स फंक्शन है इसको हम यूज करते हैं तब जब हमने कहीं पर कोई एरे बाउंड को परफॉर्म नहीं किया। अब जैसे कई बार क्या होता है कि मैं यहाँ पर एरे को साइज दे देता हूँ। जैसे मैंने एरे को साइज दे दिया कि जो एरे है वो मेरा 30 कैरेक्टर तक सपोर्ट करेगी, और मैं किसी स्ट्रिंग को एंटर करता हूँ वो है मैक्सिमम 30 कैरेक्टर की। तो अगर वो 30 कैरेक्टर के मैक्सिमम है तो वो स्ट्रिंग नहीं शो होनी चाहिए, सिर्फ उतना ही शो होना चाहिए जितना मेरे पास स्ट्रिंग का साइज है। लेकिन उस केस में क्या होता है कि गेट्स फंक्शन के अंदर बफर ओवरफ्लो हो जाता है। बफर ओवरफ्लो इन द सेंस कि आपको सारी की सारी स्ट्रिंग प्रिंट करके रिप्रेजेंट कर देगा। बफर ओवरफ्लो का मतलब कि वो आपको सारी की सारी स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर देगा और आपके पास उतना स्पेस था ही नहीं। तो उस केस को अवॉइड करने के लिए हम एफ गेट फंक्शन का यूज करते हैं, जो सिर्फ उतना ही काम करता है जितनी आपके पास मैक्सिमम लिमिट है। मैक्सिमम लिमिट को वो रीड करेगा और उसी को आपको वो रिप्रेजेंट कर देगा। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ एग्जांपल्स देखूँ तो मेरी स्क्रीन पर एक तरफ गेट्स फंक्शन का एग्जांपल है, एक तरफ एफ गेट्स फंक्शन का एग्जांपल है। तो मैंने यहाँ पर किया वॉइड मेन कैरेक्टर S30, स्ट्रिंग को एंटर किया, स्ट्रिंग मैंने प्रिंट कर दी। जो भी स्ट्रिंग थी मेरे पास वो डिस्प्ले हो गई। जब मैं एफ गेट फंक्शन की बात करता हूँ तो जो मैंने एफ गेट्स फंक्शन की बात की है मैंने सेम वही काम किया। स्ट्रिंग का साइज 20 दे दिया और मैंने अंदर स्ट्रिंग पास कर दी, पावर ऑफ नॉलेज इज अ बेस्ट एजुकेशन चैनल। तो यहाँ पर सिर्फ जितना पर मेरे 20 कैरेक्टर पूरे हो गए उसने उतने को ही परफॉर्म किया, उसके बाद वर्किंग को स्टॉप कर दिया। आइए हम इसको प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्किंग को परफॉर्म करेगा। आपके गेट्स फंक्शन है और जो एफ गेट्स फंक्शन है ये studio.h के ही मेंबर हैं, तो हमें स्ट्रिंग को यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो हम पहली हेडर फाइल ले लेते हैं यहाँ पर #include studio.h। दूसरी #include conium.h। मेरा वर्ड मेन फंक्शन, स्ट्रिंग जितना मैं साइज देना चाहता हूं, मैंने सपोज कीजिए साइज ले लिया 10 का। मेरा क्लियर स्क्रीन फंक्शन, मैंने प्रिंट एफ किया, एंटर एनी स्ट्रिंग। तो देखिए मैंने यहां पर प्रिंट एफ कराया स्ट्रिंग को और उस स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया गेट्स फंक्शन के थ्रू अपने स्ट्रिंग के अंदर। तो मुझे कोई भी पैरामीटर देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी कि मुझे यहाँ पर कोई पैरामीटर प्रोवाइड करना है वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने 10 का साइज लिया हुआ है, मैं इसको एक बार प्रिंट एफ करवा देता हूँ, प्रिंट एफ। लेकिन प्रिंट एफ पे आपको पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको यहाँ पर पैरामीटर देना है। और आपने स्ट्रिंग को यूज करना है। तो एक बार हम आउटपुट देख लेते हैं, इसकी आउटपुट क्या आएगी। मैंने यहां पर स्ट्रिंग डाली वेलकम, तो उसने मुझे स्ट्रिंग प्रिंट कर दी। अब मैं यहां पर जो स्ट्रिंग डालूंगा वो 10 कैरेक्टर से ऊपर के डालूंगा। जैसे मैं यहां पर डाल देता हूं पावर
स्पेस ऑफ स्पेस नॉलेज। तो ये देखिए इसने स्ट्रिंग को जो है वो पूरा प्रिंट कर दिया, इसने स्ट्रिंग को पूरा प्रिंट कर दिया, जबकि मेरे पास क्या है कि सिर्फ 10 ही कैरेक्टर की स्ट्रिंग बननी चाहिए थी। अगर 10 से ऊपर कैरेक्टर होते तो वो वर्किंग ना होती। तो यहाँ पर आपका जो बफर है वो ओवरफ्लो कर गया। अब मैं आपको इसी के अंदर एग्जांपल दिखाता हूँ एफ स्ट्रिंग के थ्रू। अगेन प्रोग्राम में गया, मैंने प्रिंट एफ किया, एंटर, स्ट्रिंग, मैं एफ गेट्स फंक्शन को लगाता हूं और यहां पर देता हूं कि मुझे स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करे, 10 कैरेक्टर स्टोर करे और यहां पर आपकी लाइब्रेरी, आपकी जो वर्किंग हो वो इनपुट स्टैंडर्ड के बेस पर हो, stdin स्टैंडर्ड इनपुट। तो मैं क्या करता हूं, /n दे देता हूं ताकि वो मेरी वर्किंग को अलग से रिप्रेजेंट करे और मैं इस आउटपुट को भी प्रिंट करवा देता हूं, प्रिंट एफ स्ट्रिंग आफ्टर एफ गेट्स function equal to string। इसी तरह से मैं यहां पर भी दे देता हूं, string आफ्टर gets फंक्शन आफ्टर गेट फंक्शन। ओके, तो अब आपके पास दोनों का रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। अब रिजल्ट को डिफरेंस मैच करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं दोनों स्ट्रिंग को सेम इनपुट प्रोवाइड करूँगा। तो एक बार हम प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, कंट्रोल F9 से मैंने स्ट्रिंग डाल दी, पावर ऑफ नॉलेज। स्ट्रिंग क्या आई, पावर ऑफ नॉलेज। मैंने अगेन स्ट्रिंग एंटर की, मैं स्ट्रिंग अगेन यही एंटर कर रहा हूं, पावर ऑफ नॉलेज। तो ये देखिए पावर ऑफ के बाद जो स्पेस है वहां पर मेरी स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी थी, तो मेरे पास उतने ही कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट हुए हैं। तो मेरे पास काफ़ी इजी है कि किस तरह से मेरा यहाँ गेट्स और एफ गेट्स फंक्शन काम करते हैं। मैं इसी में आपको एक एग्जांपल और लेके दिखा देता हूँ ताकि आपके और क्लियर हो जाए। मैंने स्ट्रिंग डाली, वेलकम स्टूडेंट्स, आफ्टर गेट फंक्शन वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम स्पेस स्टूडेंट्स। सेम वही स्ट्रिंग जो मैंने ऊपर डाली थी वो यहां डाली है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा, वेलकम स्पेस एस। जहां करेक्टर कंप्लीट हो गई उसने उस वर्किंग को छोड़ दिया, वो 10 के 10 करेक्टर उसने शो किए और उसके बाद उसने वर्किंग स्ट्रोक कर दी। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।